नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विद्या 24, द यूनिवर्स ऑफ लर्निंग। पजल्स का हर एक क्वेश्चन होता है फूले हुए बड़े गुब्बारे की तरह, जिसकी अगर सही डायग्राम अप्रोच से हवा निकाल दी जाए तो वो हो जाता है छोटा सा। हम हर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पजल का सही डायग्राम और सही लॉजिकल डिडक्शन से। जी हाँ, लॉजिक्स। अगर एक ग्लास ऑफ वाटर को रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाए तो वो ठंडा हो जाएगा, उसी ग्लास ऑफ वाटर को अगर सूरज में रख दिया जाए तो वो गर्म हो जाएगा। क्यों? एक लॉजिक। मेरी चाबियाँ कहाँ पड़ी हैं? सर, चाबियाँ आपकी टेबल के ऊपर पड़ी हैं। इसका एक जवाब ये भी हो सकता है कि सर आपकी जो चाबियाँ हैं, जो मेरे राइट में लैंप जला हुआ है, उसकी लेफ्ट में जो टेबल पड़ी है, उसके राइट में जो टेबल है उसके ऊपर पड़ी है। मेरा सेकंड स्टेटमेंट है एक लॉजिकल डिडक्शन। जी हाँ, पजल्स के हर एक क्वेश्चंस में हमें क्या ध्यान रखना है कि लॉजिकली क्या बात हो रही है और उसको सही तरीके से कैसे समझा जा सकता है। अब जब जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें पजल्स के कुछ क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो पजल्स के क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आते हैं कि हमें क्वेश्चंस दिया होता है जिसकी एक बड़ी लैंग्वेज होती है, 2 या 3 पैराग्राफ्स होते हैं और उसमें अलग अलग लॉजिकल स्टेटमेंट्स दी होती हैं, जिसके बेस पे 4 या 5 क्वेश्चन समाज से एग्जामिनर पूछता है। तो अभी जो स्टूडेंट्स अप्रोच अपनाते हैं वो क्या करते हैं कि उस स्टेटमेंट्स में जो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है उसको बार बार पढ़ते हैं, पढ़ के जो पॉइंट समझ में आता है उसको यहाँ लिखते हैं, लिखने के बाद उसकी एक टेबल क्रिएट करते हैं। इसमें बहुत सा समय जाता है। समय के साथ साथ एरर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। हो सकता है कोई पॉइंट छूट गया हो या किसी एक स्टेटमेंट का हम दोबारा से यूज़ कर लें। तो इसकी सही अप्रोच क्या है सर? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम किस पजल के बारे में बात कर रहे हैं। पजल का टाइप क्या है? क्या वो एक सीक्वेंशियल पजल है, फ्लोर बेस्ड पजल है, नंबर बेस्ड पजल है? कौन सी वो पजल है? क्या हम क्लासिफिकेशन करना है इस पजल में, कंपैरिजन करना है, बॉक्स बेस्ड है? तो अगर हम एक बार जान लें ढंग से कि ये पजल किस टाइप की है और उस पर्टिकुलर टाइप के पजल में कौन सा डायग्राम यूज़ होगा, तो उस हर तरह के क्वेश्चन को करने का एक सही अप्रोच हमें पता चल जाएगा और हमें हमारा समय भी कम लगेगा और हमारी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। एग्ज़ाम में क्या चाहिए? स्पीड, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी हम बढ़ा सकते हैं अगर हमें सही डायग्राम बनाना आ जाए। स्पीड हम बढ़ा सकते हैं अगर हमें पजल के क्वेश्चंस को बार बार ना पढ़ना हो। इन्हीं सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए विद्या 24 ने बनाया है एक पजल्स का स्पेशल टॉपिक कोर्स, जिसमें पजल्स के जितने भी टाइप्स बन सकते हैं उनका अलग अलग सेक्शन बनाया गया है। आप सभी टाइप्स को अलग अलग पढ़ोगे। जैसे कि पहले आप नंबर बेस्ड पजल पढ़ोगे, उसके बाद आप सीक्वेंशियल बेस्ड पजल पढ़ोगे, कंपैरिजन पढ़ोगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ोगे। जैसे ही आप हर एक पजल पढ़ते जाओगे आपको उसी के साथ उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, ताकि जो आपने कॉन्सेप्ट लर्निंग करी है वो आपको तभी के तभी एप्लीकेशन में बदल पाए। जैसे ही सारे टाइप्स हमारे कवर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, जैसे ही हमारे 7 टाइप्स कवर हो जाएंगे उसके बाद हम जम्बल्ड मिक्स पजल्स करेंगे। सिमिलरली उसी तरह की पजल्स जैसे कि एग्जाम में पूछी जाती है। उसको करने के बाद जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स इस पजल्स टॉपिक्स में बनती हैं वो मैं आपको सारी बताऊंगा। उसके बाद रिवीजन सेशंस और उसके बाद इजी लेवल्स के क्वेश्चंस, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस और हाई लेवल के क्वेश्चंस। आपका जिस तरह का भी पजल का स्टैंडर्ड है, आप एक बिगिनर लेवल हो, आप चाहते हो कि मैं बेस से स्टार्ट करूं, तो आप इजी लेवल क्वेश्चंस कीजिए। आप ऑलरेडी 1-2 बार एग्जाम दे चुके हैं और आपका पजल्स का टॉपिक क्वाइट सिमिलर आपका क्लियर है, तो आप मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस कीजिए। और आपको लगता है आपका पजल का टॉपिक स्ट्रॉन्ग है तो आप जाइए एडवांस लेवल के लिए। इसके बाद जब हमारा सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और हम काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके होंगे और जब एग्ज़ाम टाइम होगा तब हम करेंगे अपना रिवीजन इसीलिए ज़रूरी है कि उस समय हमारे पास टाइम कम होगा, हमें सब कुछ बार बार पढ़ना है। तो रिवीजन हमने बहुत छोटा, स्पेसिफिक और इतना प्रिसाइज बनाया है कि जो भी आप यहाँ पे शुरू में सीखेंगे, रिवीजन करते वक्त आपको सबका सब रिमाइंड होकर आपको ऐसा लगेगा कि आपका पजल का टॉपिक रिफ्रेश हो गया, आपने वो सारा दोबारा से पढ़ लिया, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दोबारा से रिवाइज हो गए, वो भी टाइप वाइज। अब बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पजल्स के अंदर कौन सा टाइप स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, या हमें पजल्स के अंदर किस तरह से मेहनत करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, पजल्स का जो भी हम प्रैक्टिस सेशंस करेंगे, जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे, कभी कोई क्विज अटैम्प्ट करेंगे, उसके बाद हमारे पास आएगी एक फीडबैक रिपोर्ट जो ये बताएगी कि हमारा क्या स्पीड है क्वेश्चंस को करने का और एग्ज़ाम में कितना स्पीड चाहिए होता है, हमारा कितना एक्यूरेसी है इन क्वेश्चंस को करने का, एग्ज़ाम में कितना एक्यूरेसी चाहिए होता है, और हमारा जो कौन सा टाइप हमारा वीक है, ताकि हम उस पर्टिकुलर टाइप को दोबारा से ट्यूटोरियल क्लिप्स पढ़ सकें
दोबारा से उसकी और प्रैक्टिस कर सके, तो ओवरऑल पज़ल हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो जल्दी से जल्दी अगर आपको लगता है कि आपका पज़ल का टॉपिक थोड़ा सा ऊपर नीचे और आप चाहते हैं कि इसमें आपकी कमांड बने, तो आप इसको अभी एनरोल कीजिए। एनरोल करने के बाद आपकी स्टडी स्टार्ट कीजिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि पज़ल एक ऐसा टॉपिक है जो आपके दूसरे रीजनिंग के टॉपिक्स को भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम पज़ल कर लेंगे और हमारे 4-5 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे, नहीं। रीजनिंग में जो दूसरे तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग अरेंजमेंट, इसके अलावा तो उसमें भी एक रीजनिंग के लॉजिकल डिडक्शंस हमें चाहिए होते हैं। तो इसीलिए हमारे को लॉजिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये टॉपिक कोर्स आपको लेना बहुत ज़रूरी है। तो आज ही अपनी विद्या 24 के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, रीजनिंग को और स्ट्रॉन्ग बना दिए, पज़ल से डरिए मत, आगे बढ़िए। थैंक यू।